अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 102 से 115 तक का मुताला करेंगे। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 102। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज मणिपुर के किस्से से लिया हुआ ये मजमून का उन्वान है जैसे को तैसा। इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सवाल जवाब हल करेंगे। उसके बाद बतदरीज आगे जाएंगे और सफ़ा नंबर 115 तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सफ़ा नंबर 115 यहाँ तक। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। जैसे को तैसा। दरसी निशानदेही। उस्ताज़ा बच्चों को बताया कि जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। अलावा इस सबक को उम्दा तरह से पढ़कर सुनाएं कि वो उन्हें याद हो जाए। तो हम भी यहाँ पे पढ़कर सुना रहे हैं और ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग खुद पसंद भी नहीं करते हैं। बहरहाल तो कहानी सुना देते हैं पढ़ करके ताकि कुछ जहन नशी रहे और सवाल जवाब में आसानी हो। जंगल में जामुन का एक बड़ा सा पेड़ था। उसमें एक गुरैया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक बार गुरैया ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उन अंडों से चूजे निकल आए। गुरैया उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो बच्चे इतने छोटे थे कि उन्होंने अभी उड़ना तक सीखा नहीं था। दिन को गुरैया अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पेड़ पर छोड़कर दाने पानी की तलाश में परेशान रहती थी और जो कुछ उसे मिलता वो शाम के वक्त अपने घोंसले में आती और उसे अपने बच्चों को खिलाती और खुद खाती। गोया इसी तरह गुरैया और उसके बच्चों के दिन हंसी खुशी से गुजरे। एक दिन का वाक़या है कि गुरैया अपने बच्चों को किस्से सुना रही थी। उसी वक्त एक बड़ा सा हाथी उस दरख्त के नीचे आ गया और उसने गुरैया और उसके बच्चों की आवाज़ सुनी। तभी उसे गुरैया और उसके बच्चों को परेशान करने की शरारत उसे सूझी। यहाँ दो बार उसे इस्तेमाल हुआ है, एक ही बार होना चाहिए था। और उसने उस पेड़ की डाली को सूंड में लपेट कर हिलाना शुरू कर दिया। नतीजे में गुरैया और उसके बच्चे पहले तो बहुत घबराए और समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी गुरैया को एहसास हुआ कि कोई इस पेड़ की डाली को हिला रहा है। तब उसने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई कि एक हाथी उस पेड़ की डाली को अपने सूंड में लपेट कर हिला रहा। उस गुरैया ने हाथी से बड़ी आजिज़ी की कि वो ऐसा ना करे, जबकि उसने नन्हे नन्हे बच्चों का वास्ता भी दिया, लेकिन उस शरीर हाथी पर उसका कुछ असर ना हुआ। शरीर मतलब बदमाश। बल्कि उसने गुरैया की आजिज़ी को ठुकरा के शरारत करने पर अड़ा रहा। होना चाहिए और पहले से ज़्यादा उसने शरारत करनी शुरू कर दी और गुरैया है कि वो बच्चों के सहम कर मर जाने और घोंसले के टूट जाने की दुहाई देती रही। लेकिन हाथी था कि उसने उसे अनसुनी कर दी और गुरैया से कहने लगा कि उसे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। डाली को ज़ोर ज़ोर से हिलाने पर अब तो गुरैया के बच्चे चीखने तक लगे और फिर वो अपनी माँ से डर के मारे चिमट गए। तभी गुरैया को हाथी की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उसे तंबीह करते हुए कहा कि वो अभी बाज आ जाए वरना उसका नतीजा ख़राब होगा। हाथी ने जब ये सुना तो उसने गुरैया से कहा कि वो उसका क्या बिगाड़ लेगी, क्योंकि हाथी को अपने डील डोल पर बड़ा घमंड था कि एक मामूली सी चिड़िया उसका क्या कर सकती। लिहाजा वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जिस पर चिड़िया ने जवाब दिया कि क्या वो देखना चाहता है कि एक चिड़िया क्या क्या कर सकती है। हाथी ने भी जवाब दिया कि चलो आज देख ही लिया जाए कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते। ये कहते हुए उसने अपनी शरारत जारी रखी और पेड़ को मजीद जोर से हिलाने ही नहीं लगा बल्कि उसे धक्के देने लगा, जिससे गुरैया के बच्चों की परेशानी और भी बढ़ गई। आखिरकार गुरैया अपने घोंसले से निकलकर नीचे हाथी के करीब आया और फौरन उसके कान के अंदर घुस गई। फिर गुरैया ने कान में घुसकर इस बदमाश हाथी के कान को खोदना शुरू कर दिया, जिससे हाथी तड़पने लगा और ज़मीन पर लेटकर अपने कान को दबाकर उसने चाहा कि गुरैया को मार डाले। लेकिन उससे गुरैया पर कोई असर ना हुआ और हाथी को सबक सिखाने के लिए और भी ज़्यादा कान को खोदना शुरू कर दिया। आखिरकार हाथी ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि वो उसे बख्श दे, आइंदा वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा।
और वो अपनी इस बुरी हरकत पर शर्मिंदा हो गया। जब गुरैया को यकीन हो गया कि बदमाश हाथी को इस बात पर पछतावा है, तब वो उसके कान से बाहर निकली और हाथी से बोली, कभी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सिर्फ डील डोल से कुछ नहीं होता। छोटी से छोटी चीज़ में भी अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो बड़े से बड़े जानवरों को शिकस्त देते। कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन कहानी थी, और जो जैसा करेगा उसका अंजाम वैसे ही होगा। ये सबक इससे मिला। और आगे चलते अल्फाज मानी। पेड़ मतलब दरख्त, चूजा मतलब अंडे से निकला हुआ बच्चा। वाकया, किस्सा, शरारत, सूझना, बदमाशी का ख्याल। हैरत, ताजुब, आजिज़ी, गिड़गिड़ाना, मजबूरी बयान करना। वास्ता, दुहाई के लिए। ठुकराना, नापसंद करना, नज़रों से हटाना। माफ़ करना, बख्श देना। आमादा, तैयार होना। शरीर, बदमाश। दुहाई देना, आजिज़ी करना। सहम जाना, डर जाना, वरना नहीं तो। हाँ, वरना हम ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसा करेंगे। किसी बात के रद्द-ए-अमल में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर नहीं माने तो फिर, वरना मतलब तो फिर, ठीक है, यहाँ नहीं तो लिखा हुआ। बारह, डील डोल, कदावर, लंबा चौड़ा। तंज मतलब ताना, सबक सिखाना, मजा चखाना। सलाहियत, काबिलियत, शिकस्त, हारना। कमतर मतलब हकीर। नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। गोरैया का घोंसला किस पेड़ पर था? जामुन के पेड़ पर। तो हम लोग जवाब लिखेंगे जामुन के पेड़ पर। एक मिनट देखते हैं। हाँ, जामुन के पेड़ पर था। हाथी की शरारत पर गोरैया क्यों डर गई? बच्चों के सहम कर मर जाने और घिसट टूट जाने। हाथी की शरारत पर गोया गोरैया क्यों डर गई? क्योंकि घोंसला टूटने और बच्चों के मर जाने का खतरा था। हाथी ने दरख्त के नीचे किस तरह की शरारत की? उसने पेड़ को चूंड से लपेटकर हिलाना शुरू किया। गोरैया ने हाथी से क्या कहा? गोरैया ने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दी। गोरैया ने हाथी को किस तरह सबक सिखाया? उसके कान में दाखिल होकर खोदने लगी। हाथी ने मजबूर होकर गोरैया से क्यों हमदर्दी की भीख मांगी? क्योंकि हाथी हाथी तकलीफ
से तड़पने लगा था। गुरैया ने हाथी को कब माफ किया और क्या कहा? जब गुरैया को एहसास हो गया कि वाकई हाथी वाकई हाथी को पछतावा है, तो उसने उसे माफ किया और कहा कि कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना। कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये सवाल जवाब हुआ। अभी आगे चलते हैं। सी एंड से। दैट इज ए टाइगर, दैट इज ए लायन, दैट इज ए कैमल, दैट इज एन एलिफेंट। ये एनिमल्स नेम है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे मैच कॉलम ए विथ बी। कैमल, लायन, एलिफेंट, टाइगर, ट्रंक, स्ट्रैप्स, मैन, हम। तो इसको हम लोगों को मिलाना है। एक मिनट। कैमल से हम मिला, एलिफेंट से ट्रंक, टाइगर से स्ट्राइप्स, लायन से मैन। तो ये हो गया। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स का बॉडी है। यू कैन सी बॉडी पार्ट ऑफ मेनी एनिमल्स इन दिस पिक्चर। नेम द एनिमल्स। 1 2 3 4 5 जानवर के नाम यहाँ लिखने हैं। कौन कौन सा जानवर नजर आ रहा है देखिए तो लोग। और मुझे नजर आया एक लायन। इसके अलावा और कौन कौन सा जानवर है? जेब्रा। जेब्रा के अलावा टाइगर। उसके अलावा एलिफेंट। उसके अलावा चीता। ठीक है, चलिए आगे। चिड़ियाघर। आज हम लोग चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर की तस्वीर देख लीजिए। पहली बार हम लोगों ने शेर, भालू, हाथी, हरण, मगरमच्छ वगैरह जैसे जानवरों को करीब से देखा। गेंडे का सींग बहुत ही छोटा देखा, जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे काफी बड़े थे। वाकई चिड़ियाघर की सैर में बड़ा मजा आया। मुश्किल अल्फाज के माने चिड़ियाघर जहाँ बहुत से जानवर रहते हों। जानवरों रहते हों गलत है तरकीब। जानवर रहते हों, जानवरों नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हुआ, उन्होंने नहीं होगा। वाकई मतलब सचमुच, सैर मतलब घूमना, तफरीह करना, या कौमा होगा। ठीक है, आगे सी द पिक्चर। ये तस्वीर देखिए, बहुत सारे परिंदे हैं। यहाँ भी परिंदा है, ये भी एक परिंदा है, ये भी परिंदा है, ये भी परिंदा है। सी एंड से। ये तस्वीर देखिए, दैट इज ए कुकू।
दैट इज एन इंडियन रोलर, दैट इज ए पैरोट, दैट इज ए किंग फिशर, दैट इज ए पीकॉक, दैट इज ए वेकटेल, दिस इज ए मैकपाई रोबिन। तो अलग अलग बर्ड्स हैं, बर्ड्स के नेम को भी यहाँ लिखा गया। इनकी पहचान कर इनमें रंग भरिए। भाईजान ने कहा इन तस्वीरों को ठीक से सजाकर जानवरों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। हम लोगों ने तस्वीरें बनाने की कोशिश की। इन तस्वीरों को देखने से किन जानवरों और चिड़ियों का गुमान होता है, उन्हें खाली जगहों में पुर करके उन तस्वीरों को मुनासिब रंगों से भरिए। अच्छा, ये कौन सा जानवर लग रहा है? हाँ, ये खरगोश, खरगोश नुमा लग रहा है, खरगोश जैसा लग रहा है ना। ये कौन से जानवर लग रहा है? मेरे पास लिखा हुआ गाय है, मगर बकरी की तरह भी लग रहा है ये। गाय बकरी जो भी है लिख दीजिए। ये ये बोगला लग रहा है। ये हरन, ये तो आसानी से पहचान गए होंगे, उल्लू। और ये क्या है? ये इसको चिड़िया लिख दिया गया, या गुरैया लिख दीजिए आप, है ना। अब यहाँ पे नाम लिखना है। तो नाम आप लोगों ने पहले ही आगे में पढ़ा है, तो देख करके भी यहाँ लिख सकते हैं। PARR, आहा आहा OT, पैरोट। TUCKOO। और पीकॉक, PEACOC। ये है, ये किंग फिशर है, इंडियन रोलर है। एक मिनट जरा देखते हैं। ये तस्वीर तो इंडियन रोलर की है, किंग फिशर नहीं है। ये इंडियन रोलर है, गलत लिखा हुआ है वहां पे मेरे पास, इंडियन रोलर। बर्ड्स हैव, क्या होगा? विंग्स। बर्ड्स ईट विथ पिक्स। बर्ड्स लिव इन nests. Some birds can sing sweet songs. यहाँ पे भी 4 जुमले हैं जो, अच्छा यहाँ पे कलर करना है पीकॉक को। पीकॉक नहीं है, ये कबूतर है, पिगन, उसको कलर करना। चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लीजिए। सम बर्ड्स फ्लाई मेनी माइल्स, दे फ्लाई फॉर फूड एंड शेल्टर, they fly to live in friendly climate, they are migratory birds, write 4 sentences about birds। तो आप पीछे वाला भी 4 जुमले को लिख सकते हैं जो पीछे आपने पढ़ा है यहाँ पे ये, और अपने तौर पर अलग से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ मेरे पास, हम देखते हैं उसको। हाँ, बर्ड्स live all over वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये चिड़ियाँ रहती है, चिड़ियाँ रहती है। बर्ड्स हैव विंग्स, वहाँ तो पढ़ चुके हैं। बर्ड्स कम
in many different colors. Most birds can fly. Most birds can fly. Most birds are social animals. तो यहाँ पे हमने 4 सेंटेंस लिख दिए। आगे खुद से हल कीजिए। रोशन आरा ने 23 गेंदे के फूल लिए। पेज नंबर ये कितना हो गया? 114। हम लोग 115 तक करेंगे ना। हाँ, माला बनाना शुरू किया। माला बनाने के बाद डलिया में 12 फूल बच गए। बताइए कि माला में कुल कितने फूल लगे, हिसाब करके बताइए। तो क्या करना होगा? इसको घटाना होगा। माला में 20 फूल लगे। आज खूब बारिश हो रही है, इसलिए 12 तुलबा स्कूल आए हैं। हमारी क्लास में कुल 31 तुलबा हैं। आज कितने तुलबा स्कूल आए हैं, हिसाब करके बताइए। टोटल स्टूडेंट्स हैं 31, उसमें 12 आए हैं। तो हिसाब करके बताना है कि कितने स्टूडेंट्स नहीं आए। 11 से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, कुल तुलबा 31, आए हैं 12, गैर हाजिर 19। अरशद ने 60 पतंग लाए हैं। उसने हमें 48 पतंग दिए। अब अरशद के पास कितनी पतंग और रह गई? 60 पतंग लाए, 48 दिया, कितना रह गया? 10 में से 8 गया, तो 5 बचा यहाँ ना। यहाँ 10 हो गया था ना, 5 में से 4 गया, 12 बच गया। कुल पतंग 60 दिए, बच गए 12। खुद से कहानी लिखें। सानिया खुद से कहानी लिखें, यहाँ होना चाहिए था, इस जगह। ठीक है, ये दोनों खुद से कहानी लिखें। यहाँ तो लिखा हुआ क्या नहीं। ठीक है, ये गलत है। सानिया के पास 33 टॉप्स हैं। सानिया ने उनमें से अपनी सहेली को 18 टॉप्स दिए। 33 टोटल है, फुल टॉप 35। दिए कितने? 18। 13 में से 8 गया, 8 5 13 होता है ना, 2 में से गया 15। बच गए कितने? बचे 15। रह गए जो भी रह गए, बच गए जो भी। दुकानदार को दिया 30। रितीश की कॉपी की कीमत 23। रितीश को वापस मिलेंगे कितने? 10 में से 3 गया 7, यहाँ 0, 7 रुपये। तो इसको लिखना है जुमले में। रितीश ने दुकानदार से कॉपी खरीदी जिसकी कीमत 23 रुपये है। उसने दुकानदार को 30 रुपये दिए, तो कितने रुपए वापस मिलेंगे? ठीक है, ये हो गया सवाल। बस में सवार थे 48 लोग, बस से उतर गए 28 लोग। कितने लोग बचे? 0 2, 20 लोग बचे। एक बस में 48 लोग सवार थे।
कुछ दूर बाद 28 लोग बस से उतर गए। अब कितने लोग बस में रह गए? ठीक है, 20 लोग। ये छोटी सी राइम है, इसको बार बार पढ़िएगा। फ्लिप फ्लैप फ्लिप फ्लैप फ्लिप फ्लैप फ्लिप फ्लैप, rises my kite up and up in the sky, blue and bright. Flip flap goes my kite, sometimes to my left and sometimes to my right. Flip flap flies my kite, high and high above, touching the skies. बहुत अच्छी नज़्म है, तो याद कर लीजिएगा। आज यहीं तक, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इसके बाद से। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।